जम्मू कश्मीर में अगर मौसम को लेकर बात की जाए तो विजिबिलिटी बेहद ज्यादा लो है और टेम्परेचर जो है, जो लोएस्ट टेम्परेचर जम्मू डिवीजन के अंदर रिकॉर्ड किया गया है वो है 2 डिग्री सेल्सियस। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी फिलहाल 2 बजे का वक्त होने लगा है, लेकिन अभी भी फिलहाल विजिबिलिटी बेहद ज्यादा लो है और पूरा एरिया जो है वो डेंस फॉग से ढका हुआ है। अगर हम बात करेंगे अभी फिलहाल जम्मू के वेदर की या फिर ओवरऑल जम्मू कश्मीर के वेदर की, तो 16th ऑफ जनवरी से लेकर 25th ऑफ जनवरी तक अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर 20 से 25 तक, यानी कि 20 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक 2 से 3 हैवी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो जम्मू कश्मीर को हिट करने वाली है, जिसके चलते कि बहुत ज्यादा मौसम में तब्दीली देखने को मिल सकती है। जैसे हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से बहुत ज्यादा ठंड जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, खास तौर पर जम्मू में। जम्मू में इस समय अगर बात करेंगे तो ज्यादा ठंड है। कश्मीर में अगर बात करेंगे तो कश्मीर में अभी भी धूप खिली हुई है। ऐसा लग रहा है कि मार्च का महीना फिलहाल कश्मीर में देखने को मिल रहा हो, लेकिन वही बिल्कुल एडवर्स सिचुएशन, ऑपोजिट सिचुएशन जो है वो जम्मू में देखने को मिल रही है। वहीं पर 16 से लेकर के 20 जनवरी तक बहुत ज्यादा जम्मू के अंदर खास तौर पर लो विजिबिलिटी देखने को मिलेगी और उसी के साथ साथ ठंड में इजाफा होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो 20 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल का अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि आप लोग घरों के अंदर रहिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो वेदर जो है अभी फिलहाल बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाएगा, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि 2025 में जिस तरीके से हमने देखा, चाहे हम जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करेंगे तो इतनी ठंड नहीं देखने को मिली। वहीं अगर हम चिल्ले कलान की जब शुरुआत हुई 21 दिसंबर को, इस विंटर सीजन में सबसे ज्यादा ठंड जो है 2026 में पड़ेगी। और अभी भी अगर हम बात करेंगे तो जम्मू की सिचुएशन बेहद ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है, जिसके चलते कि हेल्थ इश्यूज लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अगर हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स की बात करें, वहां पर बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो ट्रीटमेंट के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है। और अगर हम बात करें आने वाले 2 से 3 दिन के बाद ये सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट होगी। अभी भी अगर आप जम्मू के अंदर मेन सिटी की भी अगर बात करेंगे, क्योंकि तस्वीरें अभी आप मेन सिटी से ही देख रहे हैं, बहुत ज्यादा विजिबिलिटी लो है, फॉगी वेदर कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर हम आउटस्कर्ट्स की बात करें तो वहां पर भी इससे भी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। इस समय आप लोग अपना ध्यान जरूर रखें, खास तौर पर वो लोग जो कि ड्राइव कर कर कहीं पर और जा रहे हैं, खास तौर पर 5 से 6 या 10 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता तय करने वाले हैं। उन लोगों को सबसे ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से हिट करने वाली है और एक नहीं 2 से 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जम्मू कश्मीर को हिट करेंगी, जिसके वजह से कि कश्मीर वैली में हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल 20 से 25 जनवरी तक देखने को मिलेंगी। और अगर हम बात करेंगे जम्मू की, तो इसका सीधा असर जम्मू के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको व्यू अभी दिखाऊंगी तो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा फॉग जम्मू के अंदर देखने को मिल रही है। और हालांकि अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, अभी फिलहाल तो वो घरों पर है क्योंकि छुट्टियों की एक्सटेंशन हो गई है। 15 ऑफ जनवरी को बच्चों को स्कूल जाना होगा, लेकिन वेदर कंडीशन वर्स्ट होती नजर आएंगी 16 जनवरी के बाद। और 16 से लेकर 25 जनवरी तक जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर में होगी वो बहुत ज्यादा वर्स्ट रहने वाली है। तो फिलहाल की अगर बात की जाए तो टीचर्स को लेकर कोई भी अभी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो थी वो फिलहाल क्लियर आउट हो गई है। टीचर्स भी अभी घर पर है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी घर पर है। लेकिन फिलहाल अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में और ज्यादा वेदर कंडीशंस जो है वो वर्स्ट होने वाली है। फ्रॉम 16th ऑफ जनवरी टू 25th ऑफ जनवरी 2 से 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जम्मू कश्मीर को हिट करने वाली हैं और खास तौर पर कश्मीर वैली के अंदर हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल जो है वो दर्ज की जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि पहले से ही सभी को अलर्ट रहना चाहिए। एक तरीके से अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो कि एज अ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा फुटफॉल विंटर्स में देखने को मिलता है टूरिस्ट का। लोग दूर दराज के इलाकों से फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एज वेल जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं, खास तौर पर कश्मीर वैली में इस स्नोफॉल को विटनेस करने के लिए। लेकिन फिलहाल की अगर बात करेंगे तो 2026 की शुरुआत से ही हमने देखा कि ठंड में एक
बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। जिस तरीके का टेम्परेचर है वो अभी फिलहाल बहुत माइनस में कश्मीर वैली में, और जो लोएस्ट टेम्परेचर जम्मू के अंदर रिकॉर्ड किया गया वो है 2 डिग्री सेल्सियस। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो अभी वेदर कंडीशंस अभी फिलहाल वर्स्ट है, लेकिन और ज्यादा वर्स्ट होने की जो अनुमान है, जो उम्मीद है वो पहले से ही है, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर की तरफ से ये पूर्वानुमान जारी किया गया है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिट करने वाली है जम्मू कश्मीर को फ्रॉम 16th ऑफ जनवरी टू 25th ऑफ जनवरी। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जम्मू के अलग अलग एरियाज से आप अपडेट कीजिए कि आपके एरिया की क्या कुछ अभी फिलहाल सिचुएशन है। लेकिन ये जो मैं आपको अभी तस्वीरें दिखा रही हूँ ये जम्मू मेन सिटी की है, जहां पर विजिबिलिटी बेहद ज्यादा लो है और ऑलमोस्ट 2 बजे का वक्त हो चला है, लेकिन फिर भी आप देखिए धुंध और घना कोहरा पूरे जम्मू में देखने को मिल रहा है। और ये सिचुएशन और ज्यादा खराब है जितने भी जम्मू के आउटस्कर्ट्स हैं। तो अभी फिलहाल बच्चों को छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन उम्मीद यही है कि अगर इसी तरीके की सर्दी रही, इसी तरीके की डेंस फॉग देखने को मिली जम्मू के अंदर, तो ये एक्सपेंशन और ज्यादा होगी, क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना बेहद ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी और इक्वली टीचर्स के लिए भी उतनी ही दिक्कत होगी जितनी बच्चों के लिए होगी। क्योंकि ये जो ड्राई वेदर स्पेल अभी जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, इससे सीधे तौर पर हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और अगर अभी फिलहाल अगर हम एट प्रेजेंट बात करेंगे तो जम्मू की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन वहीं अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे, चाहे हम मेन श्रीनगर सिटी की बात करें या फिर जो प्लेन्स के इलाके हैं कश्मीर वैली के, जैसे बारामूला है या फिर बाकी की जो एरियाज हैं, बडगाम है या फिर बाकी के जो भी इलाके हैं जो कि प्लेन्स के अंदर काउंट होते हैं, वहां पर अभी फिलहाल धूप खिली हुई है। यानी कि जम्मू एज वेल एज कश्मीर टोटली ऑपोजिट सिचुएशन एज पर वेदर देखने को मिल रही है। लेकिन अभी फिलहाल हेवी टू वेरी हेवी स्नोफॉल जो है वो दर्ज की जाएगी आफ्टर 20th ऑफ जनवरी टिल 25th ऑफ जनवरी। लेकिन वहीं इसका सीधा असर जम्मू के प्लेन्स में और कश्मीर के प्लेन्स में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल आप अपना अपना ध्यान जरूर रखें इस फॉगी वेदर के अंदर, जितना हो सके अपना ध्यान रखें, घर के बाहर ना निकले और अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी ही बाहर निकले। और खास तौर पर ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो लोग ड्राइव कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा और अलर्ट होकर ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि विजिबिलिटी लो है और इस विजिबिलिटी के चलते सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने की संभावनाएं जताई जाती हैं। आशंका ये रहती है कि आपस में गाड़ियां टकरा सकती हैं, क्योंकि आगे विजिबिलिटी बेहद ज्यादा लो रहती है। तो ओवरऑल आप अपना और अपनों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, ऐसी चीजों को कंज्यूम करें जो कि आपकी बॉडी को इंटरनली गर्म रखेंगी, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन देखने को मिल रही है और सीधा असर लोगों की हेल्थ पर पड़ रहा है। तो फिलहाल आप अपना अपना ध्यान जरूर रखें और अपनों का ध्यान रखना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। और आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा ठंड में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, तो उसके लिए पहले से ही जो है उसके लिए तैयार रहें और अपना अपना ध्यान जरूर रखें। फिलहाल इस वेदर अपडेट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जेके मीडिया के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।